सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रोप पेपर। आज अपन बात करेंगे जीन थेरेपी के बारे में। तो ये क्लास 12 की जो बायोलॉजी की बुक है उसका चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। इस चैप्टर में 4 ही मेन सबसे ज़्यादा टॉपिक है इम्पोर्टेंट। एक तो है बीटी कॉटन, दूसरा है जीन थेरेपी, एक है हमारा पेस्ट निमाटोड ये वाला, और एक हमारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, ये 3-4 चैप्टर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपको अपने एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। साथ में इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस भी आपसे पूछ ली जाएंगी। ये 3-4 जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये तो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लगभग 5 या 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन जो डेफिनेशन पूछी जाएगी इस चैप्टर में वो पूछी जाएगी ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। ठीक है, बीटी कॉटन का छोटा क्वेश्चन बन सकता है। साथ में और भी इसमें जैसे कि एलाइजा की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, इलाई लिली की बारे में पूछ लेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर से ज़रूर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। साथ में आपसे बायोपोटेंट और बायोपायरेसी की जो डेफिनेशन है उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, तो वो भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जीन थेरेपी। तो जीन का मतलब है कि यहाँ पर जीन का यूज़ किया गया था और एक प्रकार की थेरेपी दी गई थी। और ये किस लिए दी गई थी? ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए जो कि बच्चे के अंदर आती हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू। ठीक है, अब मेनली जो जीन थेरेपी है वो यूज़ की गई थी SCID बीमारी को ठीक करने के लिए। ठीक है, मतलब SCID सेवर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से क्या होता है अपने शरीर के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उनको ठीक करने के लिए अपन जीन थेरेपी का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इस बीमारी के अंदर एक बीमारी है डेफिशिएंसी ऑफ ADA जीन, यानी कि जिसके अंदर अपने शरीर के अंदर ADA जीन की क्या हो जाती है, कमी। एडेनोसिन डी एमिनोस ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जब ये बीमारी होगी तो अपने शरीर के अंदर क्या हो जाएंगी, जो बीट सेल्स हैं और जो T सेल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम नंबर में हो जाएंगे, मीन्स घट जाएंगी। ठीक है, और पुराने ज़माने में जब इसको ठीक करते थे तो क्या होता था, कॉस्टली होती थी। साथ में जो मेथड है वो क्या करते थे, फर्स्ट हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो ठीक करने के लिए जो तरीका अपनाते थे वो है बोन मैरो के थ्रू ठीक करते थे, ट्रांसप्लांटेशन करते थे, और एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, यानी कि ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही मतलब कि यूज़फुल होता था, लॉन्ग टाइम के लिए ये इसको ठीक नहीं कर सकता था इस बीमारी को। ठीक है, मान लो कि मैंने आज अपने शरीर के अंदर क्या किया, ADA एंजाइम डलवा लिया। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू, बोन मैरो के थ्रू, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा। अब मान लो कि ये जो एंजाइम है, ये जो तरीका मैंने अपनाया है, ये 1 साल चल सकता है, 2 साल चल सकता है, 3 साल लेकिन ये 15 साल 20 साल, ये जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ऐसा नहीं है कि ये इसको मुझे मतलब कि दोबारा कराना नहीं पड़ेगा, मुझे इनको दोबारा कराना ही पड़ेगा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर और बहुत सारे न्यू मेथड देखे ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो क्या किया, जो फंक्शनल ADA-cDNA है, जीन ट्रांसफ़र टेक्निक होती है जो कि यूज़ की जाती है। ठीक है, ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अब देखो जीन थेरेपी सबसे पहले किसको दी गई थी, तो सबसे फर्स्ट जो जीन थेरेपी है वो एक 4 साल की बच्ची के ऊपर मतलब कि की गई थी। ठीक है, और 1990 के अंदर, और इसके अंदर क्या किया था, अपन ने लिम्फोसाइट को क्या किया था, आइसोलेट मीन्स बाहर के वातावरण में नहीं रखा, उसको किसी चीज़ के अंदर रख दिया। ठीक है, कवर करके। नेक्स्ट है फिर जैसे हमने क्या किया, जो लिम्फोसाइट्स है, अब अगर किसी के शरीर में ADA की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, उसके शरीर से अपन क्या करेंगे, लिम्फोसाइट्स को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब जो
क्या करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू जो एडीए का जीन है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा किसके अंदर, रेट्रोवायरस और मतलब कि एडिनोवायरस के थ्रू। मतलब जो जीन अपना है एडीए उसको क्या करेंगे, रेट्रोवायरस और एडिनोवायरस के थ्रू क्या कर देंगे, अपन ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, बच्चे के अंदर। जैसे ही अपन ने ये निकाला, ठीक है, लिम्फोसाइट्स बाहर निकाल ली और अपन ने क्या किया, एडीए जो जीन है वो रेट्रोवायरस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और वही रेट्रोवायरस बच्चे की जो लिम्फोसाइट्स हैं वहाँ पर क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी। और जैसे ही ट्रांसफ़र कर दी तो यहाँ पर ये क्या करेंगी, मल्टीप्लिकेशन शो करेंगी और जैसे ये अपने आप ये डेफिशिएंसी को कवर अप कर लेंगे तो ये वापस अपन क्या करेंगे, बच्चे के शरीर में डाल देंगे, ठीक है। तो यही बात मैंने लिख रखी है कि उसके बाद क्या करेंगे, एडीए जीन को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अब रेट्रोवायरस ये याद रखना कि एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर ये वेक्टर की तरह एक्ट करता है।